हेलो फ्रेंड, मैं आपका अशोक और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। बच्चों, मेरी प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी नदियों की सीरीज़ आ चुकी है। आई होप सो मेरी नदियों की सीरीज़ में आपने बहुत सारी नदियां एमपी की पढ़ी होंगी। तो बच्चों, हम नदियों को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम अगली नदी की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, खास तौर पर मैं आप लोग को ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम MPPSC 2020 प्री, आपके व्यापम से जुड़े हुए सभी एग्ज़ाम जैसे कि MPSI, MP कांस्टेबल, RI, लेवल इंस्पेक्टर, TO जैसे एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोग को मध्य प्रदेश का जीके पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, और जो बच्चे MPPSC मेंस के लिए भी हैं, तो बच्चों ये मेरा जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे आप प्री में क्वालिफाई हो चुके हैं MPPSC 2019 के में, तो उनके लिए 2019 मेंस के लिए भी जो मेरा वीडियो है काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, राइट। तो जो बच्चे मेंस के लिए बैठे हुए हैं 2019 MPPSC के लिए, तो वो भी इस चीज़ को देखें। ओके, तो बच्चों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारी जो अगली रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और मैं बता दूं इस रिवर का जो महत्व है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। तो बच्चों, जो नाम है हमारी अगली रिवर का, उसका नाम है वर्धा रिवर। आई होप सो प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत नाम आपने इसका सुना होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है MP के लिहाज से, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके वर्धा के। बच्चों, काफ़ी छोटी रिवर है MP की जी, ठीक है। आपकी ये आगे चल के महाराष्ट्र में जाती है, क्योंकि ये साउथ में बहने वाली रिवर है, मतलब कि दक्षिण दिशा में बहने वाली आपकी ये रिवर है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो वर्धा रिवर है इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, तो साउथ डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो बच्चों, पहला पॉइंट क्या है कि जो वर्धा रिवर है इसकी डायरेक्शन क्या है, दक्षिण दिशा, मीन्स साउथ डायरेक्शन में। तो इस नदी की अर्थात वर्धा नदी की डायरेक्शन क्या है, दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा मतलब कि बच्चों नॉर्थ डायरेक्शन में ये रिवर आपकी फ्लो होती है, प्रवाह होती है। पहला पॉइंट। बच्चों, मैंने आपको बोला सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वही होता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। हम स्टार्टिंग कहाँ कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन से। चलिए, तो वर्धा की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। अब बच्चों, अगली बात आती है कि ये रिवर निकलती कहाँ से है, इसका जो ओरिजिनेट है वो कहाँ से हो रहा है, अर्थात इसका जो उद्गम पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो कहाँ से हो रहा है बच्चों। तो बच्चों, ये आपने MP में सुना होगा, एक जिला है बैतूल, है ना। बैतूल जिला आपने काफ़ी सुना होगा, या जो बच्चे नहीं सुने हैं, जो बच्चों ने नहीं सुना है बैतूल जिला, तो बता दूं बच्चों, एक बैतूल जिला भी है। तो बैतूल जिले से वर्धा रिवर निकलती है, ठीक है। अब बैतूल तो अपने आप में काफ़ी बड़ा जिला होगा, है ना। तो बच्चों, बैतूल में मुल्ताई तहसील है बच्चों, बैतूल में मुल्ताई तहसील है, और वहीं से ये रिवर आपकी निकलती है। तो बच्चों, मैं यहाँ थोड़ा पूरा बोलूँगा कि बैतूल के मुल्ताई तहसील में सतपुरा श्रेणी में वर्धन शिखर, वर्धन पीक, क्या बोलते हैं, सतपुरा श्रेणी की एक पीक है आपका वर्धन शिखर, ठीक है, मतलब कि वर्धन पीक। तो वहां से ये रिवर आपकी निकलती है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मेंशन करता हूं मैं, वर्धा रिवर बैतूल जिले में मुल्ताई, बच्चों हमने मुल्ताई किसी एक रिवर में पढ़ा भी है, ठीक है, ओके, राइट। मुल्ताई तहसील, बच्चों ये मुल्ताई तहसील है, ठीक है। मुल्ताई तहसील में सतपुरा श्रेणी के वर्धन शिखर। अब आपके पेपर में पूछ सकता है कि वर्धन शिखर की हाइट कितनी है। तो बच्चों, वर्धन शिखर की जो हाइट है 811 मीटर है बच्चों, ठीक है। वर्धन शिखर की हाइट कितनी है, 811 मीटर है, ठीक है। तो यहां से इसका होता है ओरिजिनेट,
किसका बच्चों? वर्धा रिवर का। तो हो सकता है पेपर में कई बार आपको जिला पूछ ले, राइट, तो बैतूल जिले से। कई बार पूछ लेता है बच्चों की सीधे पूछ लेगा कि वर्धा रिवर कहाँ से निकलती है, न बैतूल मिलेगा, न सतपुरा श्रेणी मिलेगा, न आपका शिखर मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन क्या मिलेगा बच्चों? मुल्ताई मिलेगा, राइट। इसके बाद बच्चों हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले कि सतपुरा श्रेणी से निकलने वाली रिवर कौन कौन सी है, ठीक है, ये है आपका सतपुरा श्रेणी। और बच्चों कई बार ये पूछ सकता है कि भाई पीक कौन सी है, शिखर कौन सी है, ठीक है, लिख देगा वर्धा रिवर निकलती है, ना बैतूल देगा, ना सतपुरा श्रेणी देगा, ना आपका तहसील देगा, सीधे क्या पूछ लेगा आप लोग से? पीक पूछ लेगा, ठीक है, राइट। तो बच्चों पीक क्या आपका वर्धन शिखर से निकलती है। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल से बच्चों बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील में सतपुरा श्रेणी के वर्धन शिखर से वर्धा नदी निकलती है और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों? साउथ की ओर है। चलिए आगे पॉइंट बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों बात ये उठती है कि जो वर्धा रिवर है साउथ डायरेक्शन में यदि फ्लो हो रही है तो बच्चों मध्य प्रदेश के साउथ में कौन सा स्टेट है बताइए मुझे। अब मैंने पढ़ाया मैंने आप लोग को मध्य प्रदेश के गठन में, तो बच्चों मध्य प्रदेश के साउथ में या साउथ से लगा हुआ बच्चों महाराष्ट्र स्टेट है। तो बच्चों आपकी जो वर्धा रिवर है वो 2 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट से? 2 स्टेट से पास होती है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बोला? वर्धा नदी 2 राज्यों से होकर निकलती है, राइट। तो मेरा अगला पॉइंट यही था कि वर्धा नदी 2 राज्यों से 2 स्टेट से पास होती है, 2 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अब बच्चों 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया मध्य प्रदेश, एक आपका हो गया मध्य प्रदेश और दूसरा आपका हो गया महाराष्ट्र, और बच्चों आपको ये भी मालूम हो चुका होगा कि जो बैतूल जिला है ये महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है, राइट। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों जो वर्धा रिवर है बच्चों वर्धा रिवर बैतूल से तो निकल रहा है। अब मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट? बच्चों डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में बोलते हैं जिला, ठीक है बच्चों थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना। स्टेट अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, कंट्री अलग है, कॉन्टिनेंट अलग है, ठीक है। जिसको मैं हिंदी बोलता हूँ जिला, जिले से मिलके बनते हैं राज्य, राज्य से मिलके बनते हैं देश मतलब कि कंट्री, और कंट्री से मिलके बनता है तुम्हारा महाद्वीप। तो बच्चों इसकी एक सीरीज होती है, किस तरह से? जिला, राइट, दूसरा राज्य, तीसरा आपका देश, चौथा आपका महाद्वीप, ठीक है, राइट। मैं इंग्लिश में इसको रिटेट करता हूं बच्चों डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनते हैं तुम्हारे स्टेट, इसके आपके स्टेट से मिलकर बनते हैं तुम्हारे कंट्री, और बच्चों कंट्री से मिलकर बनते हैं तुम्हारे कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये बच्चों होती है इसकी सीरीज। तो मैंने क्या बोला था? वर्धा रिवर 2 स्टेट्स को पास होती है, एमपी और महाराष्ट्र। अब बच्चों हम एमपी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्धा रिवर कितने जिलों से होकर निकलती है? तो बच्चों वर्धा रिवर 2 जिलों से, यहां भी आंसर क्या आपका? यहां पर बच्चों क्या है तुम्हारा? डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ठीक है। तो 2 जिलों को स्पर्श करती है, टच करती है, पास होती है, जो आपको सही समझे, ठीक है। अब बच्चों वो 2 जिला कौन कौन सा है मैं अभी फ्लो डायग्राम मेंशन करूंगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं बता रहा हूं बच्चों, तो 2 जिले हैं। पहला तो आपका जो बैतूल है जहां से इसका ओरिजिनेट पॉइंट है, और दूसरा बच्चों जो है वो है आपका छिंदवाड़ा। दूसरा क्या है बच्चों? छिंदवाड़ा। तो बच्चों ये आपका जो वर्धा रिवर है ये 2 डिस्ट्रिक्ट से होके निकलता है, बैतूल और छिंदवाड़ा से निकलने के बाद वो बच्चों एमपी की बॉर्डर को ही क्रॉस कर देता है और महाराष्ट्र स्टेट में पहुंच जाती है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, जल्दी से मैं इसे इरेज करता हूं मैं, ताकि मैं एक फ्लो डायग्राम बना सकूं आप लोग के लिए।
अब बच्चों समझते हैं इसको हम फ्लो डायग्राम से कि जो वर्धा रिवर है वो किस तरह तुम्हारी फ्लो हो रही है और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी बच्चों होता है सहायक, ठीक है। ओके, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक। जो हिंदी मीडियम वाले हैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझते चले, ठीक है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक, मतलब कि जो रिवर हो रही है तो उस रिवर में जो छोटी रिवर मिलती है उसको आप हिंदी में बोलते हैं सहायक और इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, राइट। ओके चलिए बच्चों, मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बताइए, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट एक ओरिजिनेट पॉइंट होगा बच्चों। ओरिजिनेट पॉइंट मतलब कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्गम बोलते हैं। मतलब कि जो वर्धा रिवर है वो कहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है, राइट। तो बच्चों जो वर्धा रिवर है, मैं बताया आप लोग को, मध्य प्रदेश, अब यहाँ पूरा मेंशन करूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तहसील कौन सी? यस, मुल्ताई। मुल्ताई तहसील में सतपुड़ा, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी के वर्धन शिखर, बच्चों वर्धन तो एक आपका नाम होगा, है ना, एक तुम्हारा नाम होता है, एक पीक का नाम है बच्चों, ठीक है। वर्धन पीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्धन शिखर, ठीक है। वर्धन शिखर से निकलती है, ओके, मान ली निकल गई, है ना। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बच्चों ये जो रिवर तुम्हारी है ये आपके बैतूल से निकल गई और बैतूल से निकलने के बाद बच्चों ये बहुत कम रास्ता ही तय करती है बैतूल में ज़्यादा ही डिस्टेंस कवर नहीं करती है। और इसके बाद ये कहाँ गई तुम्हारे बच्चों? ये आपकी आ गई है छिंदवाड़ा में आ गई है। कहाँ पर आ गई बच्चों? छिंदवाड़ा जिले में आ गई है। तो बच्चों छिंदवाड़ा जिला भी आपका एमपी का है और महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है, राइट। आपका मध्य प्रदेश का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ओके। अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? छिंदवाड़ा। ये बता चुका मैंने आप लोग को, पढ़ते नहीं आप लोग, ठीक है। अब छिंदवाड़ा से ये रिवर आपकी निकल रही है तो बच्चों ये भी छिंदवाड़ा से कम डिस्टेंस में ही निकल रही है बच्चों ये आपकी रिवर, ठीक है, ओके। तो छिंदवाड़ा से निकलने के बाद बच्चों ये मैं जो लाइन बनाता हूं इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि मैंने क्या किया है, मैंने किया कुछ नहीं है, मेरे समझाने का पर्पस ये होता है बच्चों कि ये आपका एमपी है, ये आपका क्या है, इस साइड आपका एमपी है और ये क्या है बच्चों तुम्हारा महाराष्ट्र है ना। मतलब कि मैंने एमपी की बॉर्डर को क्रॉस कर गया है। तो बच्चों समझने वाली बात ये होती है, कई बार क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होते हैं बच्चों ये होते हैं कि वर्धा रिवर मध्य प्रदेश के किस अंतिम जिले से होके निकलती है, ठीक है। और हम बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमको मैप ही नहीं पता होता कि जा कहाँ रही है, आ कहाँ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, ठीक है। तो बच्चों जो वर्धा रिवर होती है ये मध्य प्रदेश की जो अंतिम जिला तुम्हारा जो है, अंतिम जिला जो तुम्हारा है बच्चों ये छिंदवाड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों महाराष्ट्र में आपकी जो वर्धा रिवर है आ गई, कहाँ पर आ गई? वर्धा रिवर आपकी कहाँ आ गई? महाराष्ट्र में आ गई, ये लीजिए आ गई वर्धा रिवर। अब बच्चों जैसे ही जो वर्धा रिवर आपकी जो महाराष्ट्र में आती है तो बच्चों ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूं, ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं ये बच्चों ये विंदर्भ है। क्या है? विंदर्भ। कभी नाम सुना है विंदर्भ का? यस बच्चों, विंदर्भ जो है ये आपका अलग होने से पहले ये आपके एमपी में हुआ करता था और वर्तमान में ये एक्चुअली में महाराष्ट्र में है। और बच्चों विंदर्भ को लेके ही आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का थोड़ा विवाद भी है बच्चों। ये पॉइंट थोड़ा समझिए आप लोग इस चीज को थोड़ा सा कि विंदर्भ को लेकर मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा विवाद है कि विंदर्भ किसका हिस्सा है, एमपी का हिस्सा है कि महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, दोनों के विवाद को दूर करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, यदि मान लीजिए एमपी भी लड़ रहा है और महाराष्ट्र भी लड़ रहा है कि विंदर्भ हमारा है, एमपी बोल रहा है ये हमारा है, महाराष्ट्र बोल रहा हमारा है, तो अब क्या कर लेगा तुम्हारी केंद्र सरकार?
तो केंद्र सरकार ने क्या किया, बीच का रास्ता निकाल लिया। कैसे निकाल लिया बीच का रास्ता, विदर्भ को एक नया राज्य बनाने की बात चल रही है, नया राज्य बनानी है, ठीक है, विदर्भ को एक नया राज्य बनाने की बात चल रही है, अर्थात प्रस्तावित में है। और बच्चों ये काफी लंबे समय से प्रस्तावित में है आपका विदर्भ, ठीक है, परंतु फिर भी बच्चों अभी वर्तमान कंडीशन में अभी विदर्भ तुम्हारा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए देखते हैं बेचारे इस विदर्भ का क्या क्या होता है। इसकी जन्म कुंडली तो मुझे पता है क्या है, परंतु इसका जो भविष्य है ये क्या होगा ये अपन आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब विदर्भ से बच्चों ये जो रिवर है वर्धा रिवर ये आगे निकलती है, और बच्चों ये निकलने के बाद हमने एक रिवर पढ़ी थी बेनगंगा, और जो बच्चों ने बेनगंगा रिवर नहीं पढ़ी है तो बच्चों थोड़ा जाओ प्रीवियस वीडियो देखो मेरा बेनगंगा का, ठीक है। तो बच्चों ये आ रही है बेनगंगा रिवर आ रही है, ये आ रही है आपकी बेनगंगा रिवर आ रही है। और बच्चों वर्धा रिवर, ये जो वर्धा रिवर तुम्हारी है ये बेनगंगा में जाकर, मैंने क्या बोला, ये तो आ ही रही है आपकी बेनगंगा, ये लीजिए बेनगंगा भाई, ये लीजिए बेनगंगा, ये बेनगंगा रिवर तो आपकी आ ही रही है, महाराष्ट्र में आ ही रही है आपकी। तो बच्चों ये वर्धा रिवर विदर्भ से आगे बढ़ने के बाद ये आपकी बेनगंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये लीजिए ये वर्धा रिवर किस में मिल गई, बेनगंगा में मिल गई। अच्छा याद कीजिए, जो जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा बेनगंगा का, तो याद कीजिए मैंने यहाँ कुछ समझाया था, इस पॉइंट को मैंने कुछ कहा था। ये संगम है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा संगम, मान लीजिए संगम ही तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा हो गया संगम, तुम्हारा हो गया है ना संगम। और बच्चों इस संगम को अर्थात जब वर्धा रिवर बेनगंगा से मिल गई तो संगम बन गया, और इस संगम को हमने कहा था प्राणहिता। याद कीजिए मेरा बेनगंगा रिवर का वीडियो, ठीक है। तो इस संगम को, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, प्राणहिता कहा था। क्या कहा था, प्राणहिता कहा था। ये लीजिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनता है कि वो कौन सी वो दो नदियां हैं जिनके संगम पॉइंट को प्राणहिता कहा गया है। तो बच्चों वो दो नदियां जो मिल रही हैं वो बेनगंगा और वर्धा है, ठीक है, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते चले साथ में, ठीक है। अब बच्चों ये जो वर्धा रिवर है किसमें मिल गई, तुम्हारी बेनगंगा में मिल गई, और बेनगंगा रिवर आगे चल के किसमें मिल जाती है, तुम्हारी गोदावरी नदी में मिल जाती है ना। अर्थात वर्धा रिवर बेनगंगा में मिलने के बाद आगे चलकर गोदावरी से मिल जाती है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इस फ्लो डायग्राम को बनाइए आप लोग। देखिए कितने स्टेट, एमपी और महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र। तो देखिए दो स्टेट आपके हो गए, पहला स्टेट और दूसरा स्टेट। अब क्वेश्चन पूछता है एमपी में दो जिले कौन कौन से हैं, तो बच्चों पहला जिला कौन सा है आपका बैतूल, और दूसरा आपका छिंदवाड़ा, राइट। आई होप सो आप लोग काफी इंटेलिजेंट होकर समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जल्दी से इससे आप लोग क्या कीजिए, फ्लो डायग्राम को बनाइए, फिर आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। ओके, आई होप सो आपने डायग्राम बना लिया होगा। जल्दी से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अच्छा ठीक है बच्चों, ये जो आपका जो एंडिंग पॉइंट है, तो बच्चों जो वर्धा रिवर है ये आपका कंप्लीटली एंडिंग कहाँ मिल रही है, बेनगंगा से मिल रही है। किस स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम उसको समझते हैं पेपर के लिहाज से, काफी इंपॉर्टेंस है। चलिए, तो बच्चों इस नदी से काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में, और पेपर में आते भी हैं क्वेश्चन, जैसे प्राणहिता, कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आ चुकी पेपर में, राइट। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, राइट। अब बच्चों जो वर्धा रिवर है, वर्धा रिवर आपके मध्य प्रदेश में जो अंतिम जिला था वो कौन सा था बच्चों, छिंदवाड़ा था। तो मैंने क्या बोला, वर्धा नदी के लिए मध्य प्रदेश में अंतिम जिला कौन सा था बच्चों, छिंदवाड़ा था। ये बच्चों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं पीएससी लेवल के लिए, ठीक है। चलिए अब बच्चों वर्धा की कुल लंबाई, टोटल लंबाई, बच्चों जो टोटल लंबाई इसकी जो है 525 किलोमीटर है,
5 किलोमीटर है बच्चों, 525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बच्चों। इस रिवर से आपको जो आएगा लेंथ को लेके वो टोटल लेंथ ही आएगी, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा यदि आता है लेंथ को लेके तो की बात किया मैंने, ठीक है। तो वर्धा की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 525 किलोमीटर इसकी लंबाई है बच्चों। अब बच्चों वर्धा की कुछ सहायक नदियां, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिब्यूटरी रिवर, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं, मतलब कि सहायक नदियां जो आपके वर्धा में आके मिल रही हों। तो बच्चों वर्धा रिवर में सिंपल सी बात है, या कोई भी रिवर में आपकी जब नदियां मिलती होंगी तो लेफ्ट से मिलती होंगी या फिर राइट से मिलती होंगी। तो कई बार पूछा जा चुका है कि कौन कौन सी रिवर लेफ्ट में मिल रही हैं, कौन सी रिवर राइट से मिल रही हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं ये तो सब मेंशन कर दे रहा हूँ लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट, हालांकि आप इतने डेप्थ में मत जाइएगा, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ बच्चों के लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब ये आपका बायां हो गया, मीन्स ये आपका लेफ्ट हो गया, और ये आपका राइट हो गया। तो बच्चों राइट मीन्स ये आपका दायां हो गया। तो बच्चों जो बाएं ओर से जो रिवर मिल रही हैं, बाईं ओर से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी आपकी हो गई? एक तो बच्चों हो गई ये बाईं ओर से, मीन्स लेफ्ट साइड से, राइट। तो बच्चों लेफ्ट साइड से जो ट्रिब्यूटरी रिवर है वर्धा की, पहली है आपकी कर नदी। ये कर नदी कहाँ मिल रही है? वर्धा में मिल रही है, बाईं लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा आपका है बेना रिवर। सेकंड कौन सी नदी आपकी है? बेना नदी, जो बाईं ओर से मिल रही है, ठीक है। तीसरा आपका जो है जाम नदी है बच्चों, जाम नदी कौन सी आपकी है? जाम नदी। चौथा है जो बच्चों एराई। मुझे पता है चारों के नाम अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुने आप लोगों ने, ठीक है, एराई रिवर। तो बच्चों ये चार रिवर जो हैं, ये जो चार रिवर है ये लेफ्ट साइड से वर्धा रिवर में मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार से राइट साइड से भी कुछ रिवर आपकी वर्धा में ट्रिब्यूटरी हो रही हैं। कौन कौन सी? पहला मंडू रिवर बच्चों, मांडू नहीं है, मंडू रिवर बच्चों है, ठीक है, मंडू नदी, ठीक है, मंडू नदी राइट साइड से है ना, राइट साइड से मंडू रिवर पहला आपका। दूसरा बच्चों बेमूला नदी। मुझे पता है जिंदगी में कभी भविष्य का भी नाम नहीं सुना होगा आपने, भविष्य छोड़िए, ना पास्ट में सुना होगा, ना अभी सुना होगा, ना फ्यूचर में, आगे गारंटी नहीं है, ठीक है, मेरे वीडियो के बाद, ठीक है। तो बेमूला नदी, राइट। और तीसरा जो बच्चों आपके जो पेपर का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है पेन गंगा नदी, ठीक है। कौन सी रिवर? पेन गंगा नदी। ये आपके वर्धा में मिलती है राइट साइड से, ठीक है। तो राइट साइड से मिलने वाली रिवर वर्धा में कौन कौन सी हैं? पहला मंडू नदी, दूसरा बेमूला नदी, और तीसरा पेन गंगा नदी। और लेफ्ट साइड से मिलने वाली वर्धा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं? पहला कर नदी, दूसरा बेना नदी, तीसरा जाम नदी, और चौथा एराई नदी, राइट। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन जाएगा निम्नलिखित में से। क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्धा की सहायक नहीं है, ठीक है, मतलब कि ट्रिब्यूटरी नहीं है। आजकल पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, राइट। तो हो सकता है कि आपको 3 ऑप्शन में ये दे दें और चौथा ऑप्शन वो दे जो दूसरी रिवर की ट्रिब्यूटरी हो, राइट, और उसका भी नाम कभी आपने सुना नहीं होगा, राइट। चलिए तो बच्चों ये इतनी सारी नदियां, इतनी सारी रिवर वर्धा की ट्रिब्यूटरी हैं, राइट। ओके, आई होप सो समझ गए हम आप लोग। अब बच्चों बात ये करते हैं कि जो वर्धा रिवर है ये आपकी एंडिंग में कहाँ मिल रही है? तो बच्चों वर्धा रिवर बेन गंगा, कहाँ बच्चों? वर्धा रिवर बेन गंगा में मिलकर, बेन गंगा में मिलकर आगे आगे गोदावरी में मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। डिपेंड करता है बच्चों ऑप्शन क्या है। यदि आपका गोदावरी ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपसे क्या पूछ रहा है
कि जो वर्धा रिवर है वो कहाँ जाके मिल रही है, आपकी बेनगंगा में जाके मिल रही है। तो बच्चों बेनगंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या तुम्हारी वर्धा है, ठीक है, राइट, ओके। तो मैंने यह मेंशन किया कि बेनगंगा की मुख्य सहायक, बच्चों मेनली ट्रिब्यूटरी रिवर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, बेनगंगा की बात कर रहा हूं मैं। तो बेनगंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, वर्धा है, ठीक है, कौन सी है, वर्धा है, ठीक है, राइट। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोग को इतना क्लियर होगा, और ये जो समझाया बच्चों क्या है आपका ये वर्धा नदी है। तो बच्चों जल्दी से इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो बच्चों इतना हमको पढ़ना है वर्धा नदी के बारे में, है ना, बहुत शानदार रिवर है ना। आई होप सो थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा होगा, है ना, और यदि मजा नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटो, है ना, पर पढ़ना तो पड़ेगा। यदि आपको लेबर इंस्पेक्टर बनना है, RI बनना है, ARI बनना है, SI बनना है, MPPSC निकाल के DSP बनना है, DC बनना है, नायब तहसीलदार बनना है, तो आपको वर्धा नदी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ओके। तो बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए था वर्धा नदी। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपको लिए नेक्स्ट रिवर के बारे में। तो बच्चों जल्दी से इसे आप लोग इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।